दोस्तों जब भी हमें लैपटॉप खरीदना होता है या कंप्यूटर खरीदना होता है तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो हम किसी अपने एरिया में किसी शॉप के वहाँ जाएं या फिर हम ऑनलाइन चेक करें। लेकिन मैक्सिमम लोग ऑनलाइन ही लैपटॉप खरीदते हैं क्योंकि वहाँ पे कई सारी वैरायटी मिल जाती है, बहुत सारे लैपटॉप मिल जाते हैं, हर एक कंपनी के अलग अलग मॉडल्स मिल जाते हैं जिससे हमें चूज़ करने में बहुत आसानी हो जाती है। लेकिन हम किसी अपने एरिया में किसी शॉप के पास जाते हैं, शॉपकीपर के पास जाते हैं, तो वहाँ पे हमें वो जो शॉप वाला है या दुकानदार है उसके पास जितने लैपटॉप रहेंगे उसी में से हमें चूज़ करना पड़ेगा। लेकिन हम इस वीडियो में इस बात पे चर्चा करेंगे या इस बात पे बात करेंगे कि कौन सा लैपटॉप खरीदें, कितने बजट वाला खरीदें और उनमें क्या क्या देखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल SM टेक्नो गुरु में। मैं हूं सुनील मौर्य। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे कि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्योंकि दोस्तों इससे रिलेटेड, टेक्निकल से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। दोस्तों जब भी लैपटॉप खरीदना होता है तो पहले हमें ये देखना होगा कि हम लैपटॉप क्यों खरीदने जा रहे हैं। उसके बाद ये देखना चाहिए कि हमारी बजट कितना है। हम जिस काम के लिए लैपटॉप खरीदने जा रहे हैं उस काम को करने के लिए या जो लैपटॉप खरीदने जा रहे हैं उसके लिए हमारे पास कितनी बजट है। तो लैपटॉप खरीदते समय 6 बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि लैपटॉप में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। पहला कि कौन सा प्रोसेसर होना चाहिए, उसके बाद रैम कितना GB होगा, स्टोरेज कितना GB होना चाहिए, उसके बाद स्क्रीन साइज कितना होना चाहिए, फिर बैटरी कितना होना चाहिए और उसके बाद ग्राफिक कार्ड कितना होना चाहिए। तो दोस्तों जो भी काम आपको करना है, जैसे मान लीजिए कि एजुकेशन से रिलेटेड काम करना है या फिर उस पर पढ़ाई करना है, वीडियो देखना है या पिक्चर्स देखना है या फिर उस पर सिर्फ सर्फिंग करना है या इंटरनेट चलाना है, तो उसमें आप AMD के प्रोसेसर के साथ जा सकते हैं या फिर इंटेल के सेलेरॉन प्रोसेसर के साथ जा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये सस्ते लैपटॉप, इन प्रोसेसर का जो भी लैपटॉप लेंगे वो सस्ते में मिलेंगे। आपको 20 से 25 हज़ार के रेंज में ये सारे लैपटॉप मिल जाएंगे। AMD की अगर बात करें तो इसमें A4, A6 और A8 जो भी प्रोसेसर होंगे इनमें से कोई भी प्रोसेसर आप ले सकते हैं। यदि आप इंटेल का प्रोसेसर खरीदना चाहते हैं तो इंटेल प्रोसेसर में सेलेरॉन या फिर डुअल कोर या फिर अधिक पैसा लगाना चाहते हैं तो मैक्सिमम i3 ले सकते हैं। तो ये जो जितने प्रोसेसर हमने बताए हैं ये प्रोसेसर आपके जो भी सर्फिंग से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड या फिर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी कार्य होंगे उन सभी कार्यों को करने के लिए ये सारे लैपटॉप सक्षम होंगे। अब बात आती है कि हमारे लैपटॉप में रैम कितना होना चाहिए। तो दोस्तों इस समय के कोई भी इस समय लैपटॉप खरीदेंगे तो उसमें 4 GB रैम आता ही है और 4 GB रैम इन सभी कामों को करने के लिए बहुत होता है। क्योंकि दोस्तों जो भी आप काम इस समय करेंगे, जैसे कि हमने अभी बताया कि एजुकेशन या फिर कोई ऑफिशियल वर्क या फिर सर्फिंग के लिए, तो 4 GB रैम बहुत होता है। क्योंकि ये सब काम करते समय आपके लैपटॉप का जो 4 GB रैम है उसमें से 2 GB रैम भी यूज नहीं कर पाते होंगे या वह लैपटॉप 2 GB रैम यूज नहीं करता होगा। तो 4 GB रैम आपके लैपटॉप के लिए, आपके काम के लिए बहुत ज़्यादा होगा। तो ये तो रहे नॉर्मल वर्क के लिए। अब बात आती है कि आपको एडिटिंग करनी है, कोई मूवी का एडिट करना है या फिर कोई YouTube बना रहे हैं उसकी वीडियो एडिटिंग करनी है, तो आपको i5, i7 लैपटॉप के साथ जाना चाहिए। यदि AMD प्रोसेसर की बात करें तो उसमें से Ryzen 3, Ryzen 5 और Ryzen 7 के साथ जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये जो प्रोसेसर होते हैं ये प्रोसेसर बहुत ही ज़्यादा प्राइस का भी होता है और इनसे सारे काम आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि ये सारे जो प्रोसेसर हैं इनकी स्पीड जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। अब बात आती है कि मिक्सिंग एडिटिंग के लिए, तो मिक्सिंग और एडिटिंग के लिए ये जो प्रोसेसर हैं, चाहे i5 हो, i7 हो या i9 हो, इंटेल में अगर खरीदना है तो इनमें से कोई भी आप प्रोसेसर ले सकते हैं अपने बजट के अनुसार। उसके बाद अगर AMD में जाना चाहते हैं तो AMD में Ryzen 3, Ryzen 5
और Ryzen 7 ले सकते हैं। अब इनमें से जनरेशन भी आता है, तो आपको जितना ज़्यादा जनरेशन लेंगे, यानी कि जो हाई जनरेशन, जैसे AMD में अभी तक 3rd जनरेशन तक प्रोसेसर आया हुआ है, तो आप 3rd जनरेशन ही खरीदें, क्योंकि उसकी जो टेक्नोलॉजी होगी, उसकी जो स्पीड होगी, वो काफ़ी बेहतर मिलेगी। अब बात आती है इंटेल में, तो इंटेल में 10th और 11th जनरेशन के प्रोसेसर आप लेंगे, जिससे कि जो भी टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी आएंगी, वो सारी टेक्नोलॉजी इस प्रोसेसर में इंक्लूड होती है। आप यदि i5 का प्रोसेसर लेते हैं या i7 का प्रोसेसर लेते हैं या फिर i9 प्रोसेसर लेते हैं, तो हम रिकमेंड यही करेंगे कि 10th या 11th जनरेशन का प्रोसेसर ही आप खरीदें। दोस्तों, ये जो भी लैपटॉप आप खरीदेंगे i5, i7, i9 का, तो ये सारे लैपटॉप 50,000 से ऊपर होंगे, क्योंकि इनकी जिस तरह से जो स्पीड होती है उसी के हिसाब से इनकी प्राइस भी होती है। अब बात आती है रैम की, तो दोस्तों यहाँ पे जो रैम होगा, आपको एडिटिंग के लिए कम से कम अब 4 GB से 8 GB तो कम से कम आप इस लैपटॉप में या डेस्कटॉप में लगा के रखें, और 8 GB से ऊपर ही अगर जितना रैम लगाएंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। क्योंकि दोस्तों, जब भी हम एडिटिंग करते हैं, तो जो भी प्रोग्राम ओपन होता है, जो भी हम उसमें कटिंग करते हैं या फिर उसमें रेंडरिंग जो भी काम होता है या फिर उसे एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो सारा काम आपके रैम पे डिपेंड होता है। तो जितना ज़्यादा रैम बढ़ेगा, तो जितना ज़्यादा रैम की स्पेस रहेगी, उतना ज़्यादा आप उसमें एडिटिंग, कट पेस्ट या उसमें ऐड फाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पे रैम का स्पीड भी देख सकते हैं, क्योंकि जब तक रैम की स्पीड नहीं देखेंगे, तो जो भी आप मेमोरी तो बढ़ा लेंगे, लेकिन आपकी लैपटॉप की या डेस्कटॉप की स्पीड नहीं बढ़ेगी। तो आप जितना ज़्यादा रैम का जो मेगाहर्ट्ज़ स्पीड होती है, क्योंकि रैम का जो स्पीड होती है मेगाहर्ट्ज़ में मापा जाता है, तो जितना मेगाहर्ट्ज़ ज़्यादा लेंगे, 1800-1600 मेगाहर्ट्ज़ का अगर स्पीड का आप रैम लेंगे, तो उतनी ज़्यादा आपके लैपटॉप या कंप्यूटर की स्पीड मिलेगी। अब प्रोसेसर और रैम तो हो गया, उसके बाद अब बात आती है स्टोरेज की। तो दोस्तों, यहाँ पे जो भी स्टोरेज आपके लैपटॉप में होता है, वो तो जनरली तो हार्ड डिस्क मिलता ही है, लेकिन जितना GB आप अपने अनुसार आप अगर मूवी स्टोर करके रखना चाहते हैं या फिर ज़्यादा डॉक्यूमेंट रखना है, तो डॉक्यूमेंट में तो ज़्यादा MB या GB का खपत नहीं होता है। वहाँ पे मूवी या सॉन्ग रखते हैं, तो वहाँ पे स्टोरेज की ज़्यादा खपत होती है। यदि आपको एजुकेशन से रिलेटेड काम करना है या फिर सर्फिंग करनी है, तो वहाँ पे 1000 GB हार्ड डिस्क बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद यदि आप अपना लैपटॉप की स्पीड थोड़ा सा इंक्रीज चालू होने या बंद करने या फिर ट्रांसफ़र करने के लिए स्पीड थोड़ी सी अधिक चाहिए, तो वहाँ पे HDD यानी कि हार्ड डिस्क की जगह पे आप SSD भी लगा सकते हैं। सॉलिड स्टेट ड्राइव जो होती है, इस ड्राइव की या इस SSD की स्पीड हार्ड डिस्क से करीबन 8 या 10 गुना ज़्यादा होती है। तो आप इनमें से कोई भी अपने अनुसार कितना आपको स्टोरेज चाहिए, उसके हिसाब से आप ये स्टोरेज हार्ड डिस्क और SSD लगा सकते हैं। वही काम आप मिक्सिंग के भी काम में देखा जाता है, क्योंकि मिक्सिंग में तो ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत होती है, लेकिन वहाँ पे स्पीड की भी ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा ये रिकमेंड रहेगा कि जो विंडो यूज हो रही है वहाँ पे SSD यूज करें, और स्टोरेज के लिए आप हार्ड डिस्क यूज करें या फिर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज कर सकते हैं। अब बात आती है GPU यानी कि ग्राफिक कार्ड। तो दोस्तों, जब भी एजुकेशन से रिलेटेड या फिर सर्फिंग जब करते हैं, तो वहाँ पे जो ग्राफिक आपके लैपटॉप के साथ, यानी कि जो नॉर्मल लैपटॉप लेते हैं 20 से 25 हज़ार के रेंज में, वहाँ पे जो ग्राफिक कार्ड आपको मदरबोर्ड में मिलता है, वो ग्राफिक कार्ड आपके लिए एजुकेशन के लिए, पढ़ने के लिए या फिर सर्फिंग करने के लिए बहुत होता है। और वहीं पे जब कोई एडिटिंग करनी होती है, तो एडिटिंग करते समय आपका जो ग्राफिक की स्पीड होती है, जो ग्राफिक होता है, उसका अधिक होना ज़रूरी होता है। यानी कि हमें एक्स्ट्रा ग्राफिक कार्ड, उसमें सिस्टम यूज करते हैं तो वहाँ पे एक्स्ट्रा ग्राफिक कार्ड लगाना ज़रूरी हो जाता है। और यदि लैपटॉप ले रहे हैं, लैपटॉप खरीद रहे हैं, तो वहाँ पे ये ध्यान रखें कि उसमें 2 GB, 4 GB या 8 GB का उसमें ग्राफिक कार्ड लगा हो। लेकिन दोस्तों, जब भी ग्राफिक कार्ड जिस लैपटॉप में लग के आता है, वो 50,000 से ऊपर ही मिलेगा। अब बात आती है कि
अब हमारे लैपटॉप की स्क्रीन कितनी होनी चाहिए या स्क्रीन की साइज़ कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे यदि आप मूवीज़ देखने, वीडियो देखना या फिर पढ़ाई करना है तो वहाँ पे आपके लैपटॉप की स्क्रीन बड़ी होनी चाहिए, जिससे कि आप आराम से पढ़ सकें, आराम से वीडियो देख सकें। तो उसके लिए आप 15.6 इंच का स्क्रीन आप ले सकते हैं। और जब आप किसी प्रोफेशनल साइज में या प्रोफेशनल काम के लिए लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आप अपने अनुसार 14 इंच का भी आप स्क्रीन ले सकते हैं। यहाँ पे एडिटिंग में भी 15 इंच का स्क्रीन रहेगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात आती है बैटरी की कि आपके लैपटॉप में बैटरी कितने घंटे वाली चाहिए। तो दोस्तों हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी आप लैपटॉप को कहीं ट्रैवल के लिए यूज करते हैं, ट्रैवल करते समय यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे बैटरी को ध्यान रखना ज़रूरी होता है। क्योंकि दोस्तों यदि एक जगह से दूसरे जगह आप ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे लैपटॉप की बैटरी 8 घंटे और 10 घंटे होनी ज़रूरी होती है, क्योंकि इसके बीच में अगर डिस्चार्ज हो जाए तो आप लैपटॉप को चार्ज नहीं कर पाएंगे। और जो नॉर्मल आप कहीं घूमने नहीं जाना है या लैपटॉप को कहीं ट्रैवल नहीं करना है तो वहाँ पे आप 3 घंटे वाली बैटरी को भी यूज कर सकते हैं या 3 घंटे वाली बैटरी चलने वाली बैटरी को आप ले सकते हैं। दोस्तों आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि हमें कौन सा लैपटॉप खरीदना चाहिए और लैपटॉप में कौन कौन सी चीज़ों या क्या क्या फीचर्स होनी चाहिए। तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए। धन्यवाद।